नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 2 अक्टूबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की खास गतिविधियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बसी कॉलोनियों में रहने वाले बाशिंदों की आंखों से इन दिनों नींद गायब है। अपना आशियाना ढहने की बात सुनकर ही उन्हें कपकपी छूट जाती है। इन कॉलोनियों में रहने वाले अधिकतर लोग कमजोर आय वर्ग के हैं, जिन्होंने दिहाड़ी की पाई पाई बचाकर अपना घरौंदा बनाया था। अब प्रशासन के नोटिस से वह दहशत में है। अभय न्यूज ने पीपली नाका जोन के गढ़कालिका क्षेत्र की 3 कॉलोनियों में जाकर लोगों की दास्तां सुनी तो लोगों का दर्द छलक पड़ा। अभय न्यूज से बात करते समय कई लोग तो फूट फूट कर रो दिए। आइए अब इनमें से कुछ की कहानी हम सुनाते हैं। ज्ञान टेकरी के पास रहने वाले और एक नमकीन की दुकान पर काम करने वाले भैरूलाल कहार ने 2014 में प्लॉट खरीदा था। 6,000 रुपए महीना कमाने वाले भैरूलाल ने 2017 में मकान बनाने से पहले रजिस्ट्री कराई और 3 लाख रुपए का लोन लिया। अब हर महीने 5,522 रुपए की किश्त आ रही है। 6 लोगों का परिवार है। बेटा और वह मिलकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाते हैं। नगर निगम ने उनके मकान को गैर कानूनी मानते हुए नोटिस थमाया है। जिस दिन नोटिस मिला, भैरूलाल चक्कर खाकर गिर पड़े। जिंदगी के दोराहे पर खड़े भैरूलाल को यह समझ नहीं आ रहा कि मकान तोड़ा तो वह कहाँ जाएंगे। प्लाट लिया मुझे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं रजिस्ट्री करवाने गया तो रजिस्ट्री रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया। और रतलामी से मैं काम करता हूँ सराफ में, 134 बड़ा सराफा रतलामी से मैं काम करता हूँ। प्लाट लिया मैंने, प्लाट रजिस्ट्री हुई मेरी, लाइट कनेक्शन लिया मैंने, वो हो गया। नल कनेक्शन लिया, वो हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी ने मना नहीं करा कि आपका सिंह क्षेत्र के वो है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरी रजिस्ट्री हुई, मकान बनाने की अनुमति दे दी मुझे, मैंने मकान बना लिया। बड़े बना मकान बनाया। उसके बाद ये भी मुझे मालूम पड़ा कि आपका सिंह क्षेत्र में मकान है और आपका मकान तोड़ने का चल रहा है। तो मुझे इस चक्कर आ गया और मैं गिर गया और मेरा एक साइड बेंड हो गया पूरा। मैंने लोन लिया 3 लाख रुपए का। मेरी 6 महीना सैलरी है, मैं 5,522। फिर शादी पार्टी में केटरिंग में काम करता हूँ मैं, कुछ रसोई से बनाना करना है। घर का एक मेरा बेटा काम करता है, वो 150 200 रुपए वो लेता है मेरा बेटा। इस हिसाब से गुजारा चलता है मेरा। भैरूलाल से ही कहानी गोवर्धन पांचाल की है। गोवर्धन के बेटे महेश पांचाल की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिहाड़ी करने वाले गोवर्धन ने जैसे तैसे ब्याज पर रुपया उधार लेकर मकान बनाया था। प्लॉट बेचने वाले ने जमीन निजी बताते हुए गोवर्धन से रुपया लिया था। बेटे के 2 बच्चों, बहू और पत्नी के साथ रहने वाले गोवर्धन के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। मेरी समस्या ये है कि मुझे शासन से अभी तक कोई ये सहयोग नहीं मिला। 13 मई को मेरा बच्चा कोरोना में गुजर गया। क्या शासन से न तो राशन मिल रहा, न कोई सहयोग मिल रहा है। और कितनी बरसों नगर निगम में मैंने चक्कर लगा दिए, न मेरी पेंशन मिल रही है। मेरी यार 72 साल की उम्र हो चुकी है क्या। और मैं यहाँ बेटा कमाने वाला कोई नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं। मजदूरी करके जो मकान बनाया, किस्त से मकान लिया था मैंने, अभी उसके पैसे देना, लोन लेके मकान बनवाया मैंने किस्त में है जगह ना 500 रुपये भर देता हूँ, कभी 1000 भर देता हूँ। ये बच्चा था जब भरता था मैं, अब बच्चा गुजर गया, अब किस्त भी बाकी रह गई है। ईंट भट्टे पर काम करने वाली कलाबाई की कहानी भी गोवर्धन और भैरूलाल की कहानी से जुदा नहीं है। कलाबाई और उनके पति बने सिंह बड़ी मुश्किल से दिन भर में 400 रुपए कमाते हैं। 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए इन्होंने स्व सहायता समूह से 3 लोन में 1,60,000 रुपए उठाकर एक कमरे का मकान बनाया। मकान के नाम केवल दीवारें हैं और ऊपर चादरें ठुकी हुई हैं। 4 लोगों के इस परिवार के सामने भी छत का संकट है। 60,000 का लोन एक उठाए सर, फिर 60 का एक लिए सर, फिर एक 40,000 का एक लिए। हाँ, तो ऐसे करके मकान बनाया हमने कैसे तैसे करके। 3 कमरा का तो पड़ा खाली, एक कमरा बनाया हम। 4 जने में ईंट भट्टे पे 200 रुपए कैसे वो थोड़ा कम खर्चे करे और किस्तें चुकाए सामने वाला के लिए संभव जैसे तैसे करके पहले संभव की किस्तें चुकाए। कहाँ जाएंगे, सरकार के कह रहे हैं कि हमने कैसे कैसे मकान बनाया, सरकार हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई रास्ता ही नहीं है। बिजली दिया आपने, सब कुछ करा, तो क्या पहला तोड़ने आ जाता तो हम बनाए थे। क्षेत्र में ही रहने वाली मनशा शर्मा की कहानी भी अलग नहीं है। सिंगल वुमन मनशा मजदूरी करके 7 सदस्य परिवार का खर्च चलाती है। 12 लाख का लोन लेकर उन्होंने मकान बनाया, लेकिन निगम के नोटिस के बाद वह भी सहमी हुई है। जाति से ब्राह्मण मनशा कहती है कि उस समय नेता, अधिकारी और कलेक्टर कहाँ थे जब मकान बनाया जा रहा था। तब विधायक ने सड़क बनवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी दी गई, फिर मकान अवैध कैसे हो गया। हमारे यहाँ पे नोटिस आए हैं कि अगले 2 दिनों में यहाँ के मकान तोड़ दिए जाएंगे। अब उनको क्या पता हमने किस तरह से मकान बनाया है। मेरे पिताजी नहीं है, मैंने मेहनत करके, मेरे भाई ने मेहनत करके, मेरा भाई मुझसे छोटा है, उसने मेहनत करके यहाँ पे मकान बनाया है। लोगों से ब्याज के पैसे लिए हैं, लोन लिया है, वो लोन का कर्जा अभी तक चल रहा है। मजदूरी करके घर चला रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं सब मजदूरी करने जाती है। कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट का कार्य? गरीबों को मारना, गरीबों का खून पीना। ऐसा है तो हम लोगों को मार दो, जहर दे दो हम लोगों को।
उसके बाद ही हमारा मकान तोड़ देना। अधिकारी ने नहीं कहा, ना ही बिजली का बिल कनेक्शन लेने गए तब किसी ने बोला पारस जैन जी के सहयोग से यहाँ पे रोड बनी, सड़क निर्माण कार्य हुआ, लोग भ्रमित होकर मकान लेने लग गए। फिर तो आगे बढ़ के मकान लेने लग गए कि यार काम हो रहा है, सब विधायक का सहयोग है, बीजेपी का सहयोग है। ना किसी नेता ने बोला, ना किसी नगर निगम के अधिकारी ने बोला, ना ही कलेक्टर ने बोला। अभय न्यूज की टीम ज्ञान टेकरी स्थित रामनगर पहुंची। यहाँ के रहवासियों को भी नोटिस मिले हैं। करीब 50 मकानों की इस बस्ती को भूपेंद्र सांकला ने बसाया था। उन्होंने निजी जमीन बताकर प्लॉट काटे थे। 3 से 6 लाख रुपए में रहवासियों ने प्लॉट खरीदे। कॉलोनी में सीवरेज, सड़क, पानी और लाइट की व्यवस्था भी की गई। विधायक पारस जैन की निधि से सड़क भी बनी। अब इस बस्ती को भी अवैध बताकर रहवासियों को नोटिस दिए गए। लोगों का कहना है कि अगर हमारे मकान तोड़े तो खुदकुशी कर लेंगे। ये महाकाल की नगरी, इसमें रावण राज्य कहाँ से आ गया? ये ऑटो रिक्शा चला चला के मैंने अपनी एक एक पैसा बचा के मैंने यहाँ पे प्लाट लेके अभी मकान बनाया। वो नोटिस दे गए, बोले हम 4 दिन में तेरा मकान तोड़ देंगे। कि जोन क्रमांक 2 पिपली नगर क्षेत्र नगर पालिका, यहाँ पे बोले अभी सर्वे बंद है और पैसे लेके पैसे वालों का भी सर्वे 2 महीने पहले सर्वे करे इन्होंने, क्या नामांतरण करा इन्होंने। और गरीब लोग हम जाते तो बोले नामांतरण बंद है। मेरा खुला चैलेंज है कि हम तीनों बेटे, मेरी पत्नी बेटा, खुले आम हाथ पे दा करेंगे हम। ये चैलेंज है मेरा। जीने का सारा है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। गोली खाओ, सो, आत्महत्या करो, सो, भगवान की शरण में चले जाएंगे। बहरहाल प्रशासन की कार्रवाई ने सिंहस्थ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों के रहवासियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधि भी मुखर हो गए हैं। कायदे से तो मकान तोड़ने से पहले नगर निगम और राजस्व विभाग के उन अफसरों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए जिनके सामने यह निर्माण हुए। फिरोजिया ने साफ किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरने पर बैठ जाएंगे। अगर आप नेता हैं तो सब कुछ आपका हो सकता है। अब देखिए ना, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन का ही मामला लीजिए। उज्जैन विकास प्राधिकरण की शिप्रा विहार योजना में उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन से 360 रुपए स्क्वायर फीट से कम के दाम पर प्लॉट का आवंटन हुआ है। यानी विधायक महोदय प्राधिकरण से तो सस्ते कीमत पर प्लॉट लेंगे, लेकिन उन्हें रजिस्ट्री कलेक्टर गाइडलाइन से करानी होगी। प्राधिकरण ने आवास मेले में विधायक कोटे के प्लॉट निकाले थे। शिप्रा विहार के सी सेक्टर में 17/16 नंबर के प्लॉट के लिए प्राधिकरण ने बेस प्राइस 56,09,118 रुपए रखी थी। 4700 स्क्वायर फीट के इस प्लॉट की पर स्क्वायर फीट कीमत प्राधिकरण ने 1200 रुपए रखी थी। विधायक जैन ने केवल 40 रुपए ज्यादा यानी 1240 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर भरकर यह प्लॉट 58,41,118 रुपए में हासिल कर लिया, जबकि इस इलाके में कलेक्टर गाइडलाइन 1600 रुपए स्क्वायर फीट की है। इस हिसाब से प्लॉट की कीमत 75 लाख रुपए होती। खैर, प्राधिकरण ने भले ही यह प्लॉट विधायक महोदय को कम रेट पर बेच दिया हो, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री कलेक्टर गाइडलाइन से होगी। सिंहस्थ क्षेत्र मुक्त कराने की प्रशासन की मुहिम को नगर निगम के अफसर ठेंगा बता रहे हैं। यह अफसर तगड़ा लेन देन करके अवैध कॉलोनी काटने वाले माफिया का मकान तोड़ने से बच रहे हैं। 3 दिन पहले ही नगर निगम ने सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वाले रफीक पिता वजीर खां के मकान का छज्जा गिराकर केवल रस्म अदायगी की। कायदे से कोट मोहल्ला क्षेत्र में 1800 स्क्वायर फीट में बना रफीक का पूरा मकान ही अवैधानिक बना है। इस मकान को बनाने में किसी तरह की बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई थी, न ही किसी तरह का नक्शा नगर निगम में सबमिट किया था। लेकिन जिस दिन मकान तोड़ने को नोटिस जारी हुआ, उसी दिन निगम के कतिपय अधिकारी माफिया रफीक का मकान बचाने की जुगत में भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने 3 लाख रुपए में सौदा किया और पुरानी तारीखों में नक्शा और बिल्डिंग परमिशन जारी कर दी। इस परमिशन के मुताबिक केवल एक छज्जा ही अवैधानिक पाया गया, जिसे गिराकर निगम की टीम लौट आई। यहाँ हम आपको बता दें कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर हुए अवैधानिक निर्माण को हटाने के लिए चलाई जा रही मुहिम की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम को सौंप रखी है। सालों से नगर निगम को चूस रहे अफसर अपने मुताबिक ही मुहिम चला रहे हैं, जबकि कलेक्टर ने मुहिम की तैयारी के पहले ही अफसरों को चेताया था कि वह गड़बड़ी नहीं करें। लेकिन चालाक अफसर निगम आयुक्त के साथ कलेक्टर की आंख में भी धूल झोंक रहे हैं। अब देखना ये है कि चतुर, चपल और कड़क कलेक्टर आशीष सिंह नगर निगम के इन अफसरों से कैसे निपटते हैं। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339।
महाकाल मंदिर से शुक्रवार रात एक शिलालेख एकाएक हटा दिया गया। कोटी तीर्थ कुंड की ओर जाने वाले रास्ते पर यह शिलालेख पंडित सूर्य नारायण व्यास के मकान के पीछे स्थित मंदिर की दीवार पर लगा था। इस शिलालेख पर इस बात की जानकारी थी कि शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब ने ज्योतिर्लिंग के सामने जलने वाले नंदा दीप को प्रज्वलित करने के लिए 4 सेर घी रोजाना देना मुकर्रर किया था। शहर की गंगा जमुनी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले इस शिलालेख को हटाए जाने से पंडित सूर्य नारायण व्यास के पुत्र रवि व्यास काफी व्यथित है। उन्होंने इस संबंध में सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आइए अब आपको हम वह जगह दिखाते हैं जहां यह शिलालेख लगा था। रास्ते के गलियारे में लगे शिलालेख की जगह को अब प्लास्टर कर दबा दिया गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि शिलालेख पर क्या था। पंडित सूर्य नारायण व्यास रचित दुर्लभ विक्रम स्मृति ग्रंथ के मानवालोकेश्वर महाकाल अध्याय में बताया है कि जब शहंशाह आलमगीर के पास यह बात पहुंची कि महाकाल मंदिर में प्रतिदिन नंदा दीप प्रज्वलित किए जाते हैं तो उन्होंने मंदिर में रोजाना 4 सेर घी देने की सनद जारी की थी। अब आप पंडित सूर्य नारायण व्यास के पुत्र रवि व्यास से ही पूरा माजरा सुनिए। विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये अज्ञानता का प्रतीक है। महाकाल मंदिर में 2006 में आज से 15 साल पहले मैंने करीब 1 लाख के डॉक्यूमेंट पत्थर लगाए। तो महाकाल मंदिर खाली प्रसाद बांटने का, सिक्के बांटने का स्थान नहीं है। ये अपने आप में 0 लैटिट्यूड कालगणना का स्थान है। इसको विश्व के जो आपके ग्रीनविच जो मान्यता है, जो स्टैंडर्ड टाइम जो चलता है, वो मान्यता उज्जैन को है। और हमारे पिताजी जो थे उन्होंने इस विषय में बहुत समर्पण के साथ काम किया। फिर जो नए प्रशासक आए, कोई धाकड़ साहब करके आए, वो 2 दिन से बीमार, उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो अब क्या ये चाहते हैं ये समझ, मेरा मतलब ये कि विक्रम को उज्जैन से अलग करने का तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। जो उज्जैन का सबसे प्रमाणित इतिहास है, विक्रम संवत तो सारी दुनिया का इतिहास है भाई, कि आप और हम सब मिलके उज्जैन के इतिहास को अति समृद्ध, खाली स्मार्ट सिटी कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, यही समझ लो कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उज्जैन का इतिहास क्या है। ये अपनी मतलब सरकारी इतिहास या राजनीतिक इतिहास जो भी समझो वो सब चल रहा है। बहरहाल महाकाल मंदिर के गलियारे में लगा यह शिलालेख क्यों हटाया गया, इसका जवाब अभी हमें नहीं मिला है। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको बताएंगे। नागझिरी की दरबार होटल पर 2 कर्मचारी झगड़ लिए। एक कर्मचारी ने दूसरे के सिर पर बियर की बोतल दे मारी। दोनों के बीच काम को लेकर विवाद हुआ था। दरबार होटल का संचालन बादल दरबार और आकाश दरबार करते हैं। होटल पर आगर की बड़ौद तहसील के आवाउटवास का उमराव सिंह और बड़ौद का प्रहलाद सिंह काम करते हैं। दोनों के बीच काम की बात को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते प्रहलाद सिंह ने उमराव सिंह के सिर पर बियर की बोतल मार दी। पुलिस ने उमराव सिंह की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। प्रहलाद ने मारा, राघु सिंह का लड़का काम करता है वहाँ ढाबा पे, मैं ही वहीं करता हूँ। मैंने बोले ये प्लेट गंदी वही, ये इनको अंदर ले जाके जमा से सफाई कर ले। इतना में उसने खाली बेर को उठा के मार दिया मेरे सिर। बहुत सारी लगी सर वहाँ पीने खाली पड़ी पीछे। तो बियर पीते वहाँ पर? हाँ पीते। निकास चौराहे पर धोबी गली में स्थित धर्मशाला को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल धोबी गली में स्थित धर्मशाला पर धोबी समाज अपना दावा करता है, जबकि यादव समाज के लोग धर्मशाला को सरकारी जमीन पर मानते हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसके चलते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। इसमें लश्करी समाज के जगदीश लश्करी, नीलेश लश्करी और सागर लश्करी घायल हो गए, जबकि यादव समाज के सुरेश यादव, पारस यादव और हरीश यादव घायल हैं। दोनों पक्षों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज सुबह धोबी गली में 2 पक्ष आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसके अंदर एक धर्मशाला के पुराने कब्जे को लेकर विवाद था। दोनों पक्ष आपस में लड़ लिए, जिसमें किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, पर दोनों ही के विरुद्ध क्रॉस कायमी कर दी गई है। यहाँ पर हमने तहसीलदार को लिख दिया है, रेवेन्यू शाखा उसका निर्धारण करेगी कि ये किसका, इसका आधिपत्य किसका है, फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की रक्त की जरूरत को देखते हुए उज्जैनी रक्त संचार समिति ने गांधी जयंती पर आस्था गार्डन में ब्लड डोनेट कैंप लगाया। इसमें दिन भर में 200 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। यह रक्त ब्लड बैंक को उपलब्ध करा दिया है। अब यहां से जरूरतमंद बच्चों को इसे प्रदान किया जाएगा। संस्था के अमीर खान और शिवा पांडे ने बताया कि गांधी जयंती पर लगातार दूसरे साल संस्था ने रक्तदान शिविर किया। पिछली बार 155 यूनिट रक्त एकत्र किया था। खान के मुताबिक संस्था का लक्ष्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध कराना है। इसके लिए हर साल कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक 70 के आसपास ब्लड डोनेट हो गया है
और उम्मीद करते हैं कि 200 यूनिट हमारा टारगेट है तो वो कंप्लीट होगा। 2 अक्टूबर पे हर साल ये कैंप लगाते हैं। जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनको वीक में ब्लड चेंज होता है, तो उनके लिए हम ये ब्लड जो है उसके लिए कैंप लगाते हैं। शुरुआत आज से ठीक 6 साल पहले हुई थी, जिसकी शुरुआत रुपेश जी बिंडवाल ने करी थी और रात दिन केवल एक ही लक्ष्य, लोगों की सेवा करना। इसमें पिछले साल भी हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया था और बाद में जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो पर डे कम से कम 10 से 15 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करवाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में शनिवार को ग्रांड होटल में सफाई मित्रों का सम्मान डीजे एनपी सिंह एवं निगम आयुक्त अंकुश गुप्ता ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव में उज्जैन स्मार्ट सिटी ने शनिवार को साइक्लोथन रैली का आयोजन किया। महानंदा नगर स्थित साइकिल ट्रैक पर हुई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शनिवार को ग्रांड होटल में नगर निगम की सहयोगी संस्था डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एवं ओम साई विजन के सदस्यों ने सुंदर रंगोली बनाते हुए स्वच्छता की शपथ ली। खादी वस्त्रों की बिक्री के लिए विशेष अभियान गांधी जयंती से शुरू हुआ। जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे ने अभियान का शुभारंभ किया। आनंद विभाग ने वृद्ध दिवस पर 99 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल अमृत का अभिनंदन किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।